बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके असर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल खबरों में बात करेंगे और शुरुआत करेंगे भारत की इस खबर से कि जहां पर आप देख रहे हैं कि जो उनके जयशंकर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो मुसलसल जो है वो बजाय अपनी जिसको हम कहते हैं कि सफारतकारी करना या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, बल्कि वो अब ताने मारने पे आ गए हैं। और वो बार बार, यानी कि खबर देखिए आप, वो वेस्ट को बोल रहे हैं कि आपको जो है बजाय जमहूरियत के आपको डिक्टेटरशिप पसंद है, अगर किसी मुल्क में होती है। और यहां पर वो कहते हैं कि जयशंकर ने जो है इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट करके ताना मारा है ये अमेरिका को। और इसके बाद इंडिया कॉन्वॉय का जो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है टू यूएस कॉन्वॉय विजिटिंग पीओके, उनके मुताबिक ये मकबूजा है जो हमारे यहाँ है, कॉलिंग इट्स आज़ाद कश्मीर, यानी कि इसको क्यों कहा आपने आज़ाद कश्मीर, यानी कि अंदाज़ा लगाइए। यहां पर आप एक बात समझ सकते हैं कि हर मुल्क की अपनी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी होती है, और कम से कम अमेरिका तो ऐसा मुल्क नहीं है कि वो किसी का इन्फ्लुएंस लेके अपना बयान दे या बात बदले। तो वो जो बात भी करता है उसके अंदर वो एलिमेंट नहीं होता कि आप कहते हैं कि फलां के डर से या फलां के डर से अपना बयान चेंज कर लिया, सॉफ्ट कर लिया, नरम कर लिया, सख्त कर लिया। यकीनन अमेरिका पाकिस्तान से नहीं डरता होगा, और मैं यही बिलीव करता हूं कि अमेरिका भारत से भी नहीं डरता होगा। अमेरिका को उसकी जरूरत भी नहीं है। तो वो क्यों पाकिस्तान के डर से इसको आज़ाद कश्मीर कहेगा? उसने अपनी मर्जी से ही कहा होगा। लेकिन वो कहते हैं कि जी यहां पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, कभी ऑब्जेक्शन टू जर्मनी कर रहे हैं, कभी ऑब्जेक्शन टू यूएसए, मतलब मारे मारे घूम रहे हैं। आप ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। लेकिन इंटरनेशनल जो उनकी अपनी पॉलिसीज हैं उसको ये चैलेंज करते जा रहे हैं। और ये ना हो कि दुनिया एक बार को चिढ़ जाए कि भाई आप हमको क्या सिखाने हमेशा आ जाते हो कि हमने किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, पाकिस्तान के साथ हम क्यों दे रहे हैं, उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, उसको हम मिलिट्री पावर क्यों दे रहे हैं, या उस आज़ाद कश्मीर हम क्यों बोल रहे हैं। ये तमाम बातें क्या इंडिया बताएगा हमको? ये इसके ऊपर वेस्ट का कोई ना कोई, मुझे लगता है कि कोई ना कोई बयान आने वाला है। वो अलग बात है कि जर्मनी का और यूएस का आ चुका है कि हम इसकी जो शिकायतें हैं उसको नहीं मानते। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसको शायद कोई शटअप कॉल भी आ जाएगी कि आप कुछ ज्यादा ही जो है समझाने की, बताने की या डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि डिक्टेट तो ये कर रहे हैं कि हम बताएंगे कि आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बहरहाल कल एक खबर आई हमारे पास कि वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव, वो 82 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। इनकी खास बात क्या थी? इनकी खास बात वो थी कि ये उस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं जिससे मोदी भी रखता है। लेकिन ये वो इंसान है जिसने कहा था कि आप ये जो हर मस्जिद में रात को मूर्ति फेंक देते हो और सुबह वो बरामद करते हो, ये खेल बहुत खतरनाक है, और मस्जिदों से मूर्तियां बरामद करना बंद कर दो। क्योंकि जो मूर्ति आप क्लेम करते हो वो मूर्ति आपके मुताबिक 400 साल, 500 साल या 1000 साल, 5000 साल पुरानी है। तो यहां पर ये क्लेम्स करना छोड़ दो, क्योंकि एक मूर्ति, ये मूर्ति या वो मूर्ति जो मुसलमानों को नहीं मिलती 400 साल में, वो आपको मिल जाती है जैसे ही आप सुबह पहुंचते हो। ये खेल बंद कर दो। बाबरी मस्जिद को भी उन्होंने सेव करने की कोशिश की थी, मगर जाहिर है कि एक्सट्रीमिस्ट ने वो अपने तई फैसला कर लिया था और उसको ख़त्म कर लिया था। जहाँ तक बात यूएस की और पाकिस्तान की है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो तुर्की बेस है AA, उसने ही बहुत बड़ी खबर दी है। और वो कहता है कि यूएस रिलेशन विद पाकिस्तान हैव गेन न्यू मोमेंटम। ये एक्सपर्ट्स इसके बारे में कहते हैं कि एक टाइम को आके दुनिया ने ये देखा कि जैसे ही अमेरिका ने अपनी वॉर को लूज किया अफगानिस्तान के अंदर, तो ये तासुर लिया गया दुनिया भर में कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। बिकॉज इतनी बड़ी खरबों, बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट थी जो इस जंग के ऊपर हुई, तो वो कहते हैं कि जी इसके अंदर अगर हम कभी ना हारते और अफगानिस्तान से कभी ना हारते, कभी ना भागते, ये पाकिस्तान ही है जिसने हमको वहां से भगाया। तो हम पाकिस्तान के ऊपर जो है कड़ी, यानी कि वहां पर बयानात आए थे कि एक्शन लिया जाएगा, इसको रिव्यू किया जाएगा, और आम तासुर यह था कि पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा, जिसको मीडिया में बताया गया दुनिया भर में कि अब क्या होगा, क्या हाल करेंगे पाकिस्तान का, ये दुनिया देखेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो उसके बाद जो है सूरत हाल यकसर चेंज हो गई है। और सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने 4 साल कोई वो लिफ्ट इतना नहीं हुआ, मतलब दोस्ती का माहौल नहीं था, मगर वो जो एक धमकी थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि मोहब्बत की जो एक चीज़ हम देख रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? वो कहते हैं हर किस्म की मदद मिल रही है।
इसके ऊपर दुनिया को इतराज़ है, भारत को इतराज़ है, और जितने पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक हैं उनको इतराज़ है कि आप किस वजह से इस मुल्क की इतनी मदद कर रहे हैं। यानी कि अब अगर आप देखें तो अमेरिका को अपना गेम तो खेलना है। अमेरिका क्या खेलता है, वो मैसेज देता है चाइना को, पाकिस्तान से दोस्ती गहरी करेगा तो मैसेज जाएगा चाइना को, और चाइना जो है मैसेज देगा यूएस को तो फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। मतलब टेक्निकली बात कर रहा हूँ। इस तरीके से वो मैसेज दे रहा है इंडिया को कि आप रूस से दूर हो जाएं, वरना वो मैसेज दे रहा है कि मेरे पास पाकिस्तान मौजूद है। तो ये कार्ड्स होते हैं। मतलब जो यूएस है, अगर आप उसकी या अपने ममालिक की नाम ना लेते हुए अगर आप गेम को सोचो कि ये गेम है, तो यूएस के लिए ये कार्ड्स हैं। चाइना कार्ड है, इंडिया कार्ड है, पाकिस्तान कार्ड है, इंडिया कार्ड है। और वेस्ट जो है वो नॉर्मली अगर आप देखें तो वो कार्ड के साथ खेलना जानता है। वो एक बेहतर जुआ खेलते हैं, और ये जुआ है जो अभी भी खेल रहा है। मैं साफ बता रहा हूँ, कोई जुआ ही है। अब अगर कोई मेरा इशारा समझ रहा है तो वो समझ सकता है, मगर बहरहाल इस और यूएस को जुआ खेलने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो जुआ खेलता है। और अब देखते हैं इसका क्या हल होगा, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि इस जुए के अंदर भारत रूस हार जाए, ठीक है ना, रूस भारत हार जाए, तो कुछ भी हो सकता है गेम के अंदर। उसके बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन बहरहाल अमेरिका का मामला है कि वो जो मर्जी करे। यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर आप आम लोगों का जलसा अगर आप देखें, कोई साधु, कोई उनका कोई लोकल आदमी, कोई एक्सट्रीमिस्ट आदमी जिसका कोई वो ना हो, प्रोफाइल ना हो, वो अगर ये कहता है कि जी मुसलमानों का ये कर दो, कत्लेआम कर दो, तलवारें मार दो, छुरियां तेज कर दो, तो वहां तक तो मीडिया उसे बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन आपको ये बात सुनकर यकीन नहीं आएगा कि अब वहां पर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, यानी कि आपका जो कानून साज असेंबली के लोग होते हैं, कौमी असेंबली के लोग होते हैं, वो अगर एक बहुत बड़े जलसे में आके लोगों से हल्फ ले कि आपने किस तरीके से मुसलमानों को मारना है, उनका कलाकमा करना है यहाँ भारत से, तो फिर आप अगर यकीन नहीं करते तो ये खबर देखिएगा। यहाँ पर जो बीजेपी के एमपी हैं वो उन्होंने खड़ा करा और मुआशी कत्ल की कॉल दे दी। उन्होंने कहा कि मैं आपको आइडिया बताता हूं कि आपने किस तरीके से मुसलमानों को मारना है। हल्फ लिया गया वहां पर कि आप इनके ठेलों से, इनके दुकानों से कुछ चीज़ नहीं लेंगे, इनको मुआशी इनका कत्ल करेंगे, और जो घर मसमार करने का मामला है वो तो हम ही कर लेंगे। यानी कि वहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है, वो किसी भी घर को वो मसमार करते हैं। आप उनसे पूछते हैं घर की तोड़ दिया मेरा भाई, सुबह तो मैं आप ठीक ठाक काम पे गया था, वो कहते हैं कि आपने फतर मारा था, या वट जो भी वो रीज़न लगा देते हैं। गवर्नमेंट ये काम कर रही है, घर मसमार कर रही है मुसलमानों के, और यहाँ से उन्होंने हल्फ लेना शुरू कर दिया है कि इनकी दुकानों इनको नौकरी मत दो, इन्हें अपनी जॉब मत दो, मुस्लिम सीवी को रिफ्यूज़ कर दो, कारोबार करते हैं तो कारोबार से कोई चीज़ मत खरीदो, दुकानों पे मत जाओ, ये ऑटोमेटिकली सब मर जाएंगे। ये है भारत के अंदर सूरत हाल। आगे चलते हैं तो एक खबर और ले लेते हैं, और वो ये है कि जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो कह रहे हैं कि वो बदल देंगे जो निज़ाम है, एक बादशाहत में सॉफ्टनेस लाकर आएंगे, यानी कि 3 घंटे के तकरीब 1 घंटे में कर लेंगे। इनको वैसे भी जो ताजवाज मिलना है वो नेक्स्ट ईयर ही मिलना है, तकरीबन 6 महीने और गुजरेंगे, उसमें मई जून में मिलेगा इनको ताज। वो कहते हैं कि जी वहाँ पर जो बरतानिया की सूरत हाल है मुआशी, वो अबतर हो चुकी है, बहुत बुरी सूरत हाल है। तो वो कहते हैं मुझे शर्म आती है कि मैं इतने जो है ना तमाम वो करूँ, प्रोटोकॉल्स करूँ, मुझे शर्म आ रही है। कम लोगों को बुलाया है इन्होंने, 8 की जगह 2000 लोगों को बुलाया, और 2000 लोगों को भी नहीं बुलाना चाहिए था। ताज पहनाओ, खड़े हो जाओ, काफ़ी था इनके लिए, लेकिन बहरहाल बादशाह हैं, ऐसा करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि जो अगली खतरनाक खबर है वो ये है कि ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, लाइकली इन मिड 2023। ये खतरनाक खबर है जो मैं आपके लिए तुर्की बेस अखबार से आपको कोट कर रहा हूँ, और वो ये है कि अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि 2023 जो है वो डेंजरस साल हो सकता है। क्यों डेंजरस साल हो सकता है? कसाद बाजारी का ख़तरा है, अमेरिकन मईशत में कसाद बाजारी का ख़तरा जाहिर किया जा रहा है, और ये खतरा 2023 के हवाले से है। मिड 2023 वैसे भी खतरनाक है। मैं इस पर एक्सक्लूसिव वीडियोस करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी वो एक्सक्लूसिव वीडियो मिस करना नहीं चाहते। उसमें हिस्टोरिकल मामला भी होंगे, उसमें तुर्की भी होगा, दुनिया भी होगी, और माजी का मामला भी होगा, क्यों ऐसा करने जा रहा है तुर्की, क्या होने वाला है 2023 में। ये तमाम बातें बहुत हैं, लेकिन वो अमेरिका को उसके लिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था। मतलब लेकिन यहाँ पर जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये बहुत बहुत संगीन चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में अमेरिका और दुनिया को धकेल सकती हैं एक बहरान के अंदर। वो कहता है मेरा मतलब है कि यूरोप पहले ही कसाद बाजारी का शिकार है, और इम्कान है कि अमेरिका अब से 6 से 9 माह बाद किसी किस्म की कसाद बाजारी में डाल देंगे। और डेमन ने CNBC को बताया
कि अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी अमेरिका में। वो कहते हैं कि 40 साल की बदतरीन महंगाई हो चुकी है और हमारे यहाँ जो है वो तमाम चीज़ें, यानी कि वहाँ पर एक आपको अगर अमेरिका के अंदरूनी हालत मालूम है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप देखते हैं कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यानी कि वहाँ पर कवानीन जो हैं वो अजीब व गरीब तरीके से डील हो रहे होते हैं। कानून कुछ और हैं, इम्प्लीमेंटेशन कुछ और हैं और ये बहुत हल्के से काफ़ी मुश्किल तक जा सकता है। और इस जंग के साथ क्या होता है इस पर ही बहुत इन्हिसार है। यानी कि यूक्रेन वॉर के ऊपर भी वो कहते हैं कि हमारा डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ तक लड़ना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक हमारा जो सिस्टम है इसको बेयर कर पाएगा। क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है, याद रखिएगा, अमेरिका की मजबूरी है कि वो इन्वेस्ट करे यूक्रेन के अंदर। अब आप सवाल करेंगे कि अमेरिका की मजबूरी क्या है, तो ये मजबूरी जो है मैं आपको अगली वीडियो में इंतहाई डिटेल के साथ यूक्रेन पे, रशिया पे, तमाम चीज़ों पे लाता हूँ और आपके सामने इन्फॉर्म करता हूँ कि क्या मजबूरी है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। यानी कि मरता हुआ अमेरिका, एक कसाद बाजारी का शिकार अमेरिका, 40 साल की महंगाई में डूबा हुआ अमेरिका, 31 ट्रिलियन डॉलर मकरूज अमेरिका इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, क्यों करेगा यूक्रेन के अंदर, टारगेट क्या है, निशाना क्या है, टारगेट क्या है, ख्वाहिश क्या है, ये तमाम बातें अगली वीडियो में कवर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ अगली वीडियो में आइए, बात करते हैं उसके ऊपर। अल्लाह हाफिज़।